पहली बार उमा भारती को बीजेपी ने नहीं बनाया स्टार प्रचारक। स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाने पर उमा भारती को नहीं पड़ता फर्क। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी जैसे अपनी छवि बना रही है, ठीक उससे उल्टा काम कर रही है। महिला उत्थान की बात करने वाली पार्टी बीजेपी अपनी ही पार्टी की दमदार महिलाओं को साइड कर रही है। उनकी ताकत जानने के बाद भी उन्हें साइड ही किया जा रहा है। चुनावी राज मध्य प्रदेश में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती को हर तरफ से साइड किया जा रहा है। यहां तक कि पहली बार ऐसा हुआ है जब उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं आया, जिस पर उमा भारती ने अब खुद चुप्पी तोड़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली बार पूर्व सीएम व बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती को चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है, जिसके बाद उमा भारती ने इस पर खुद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाने पर उमा भारती को नहीं पड़ता फर्क। सबसे पहले तो स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाने पर उमा भारती ने लिखा, 30 तारीख से हिमालय बद्री केदार रहकर 7 तारीख को भोपाल वापस लौटना था। स्टार प्रचारक की सूची में नाम नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे सभी उम्मीदवार एवं पार्टी के सभी कार्यकर्ता ही असली स्टार है। अब जिस तरह से उमा भारती ने ये कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लेकर लोगों का कहना है कि उमा भारती बीजेपी पर तंज कस रही है। यानी उमा भारती खुद को दिलासा देकर बीजेपी पर तंज कसकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो एक तरीके से बीजेपी पर तंज था। उमा भारती का बीजेपी को जवाब। वहीं आगे उमा भारती ने बीजेपी को जवाब भी दिया है एक तरीके से। उन्होंने लिखा है, वैसे भी शिवराज जी को मैंने अपना चुनाव प्रचार से संबंधित अधिकार दे रखा है। बहुत जगहों से मुझे उम्मीदवारों ने स्वयं संपर्क किया। इसकी सूचना मैंने वीडी शर्मा जी एवं शिवराज जी को दे दी। दीपावली जैसे कुछ दिनों को छोड़कर 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में मैं चुनाव प्रचार में जाने वाली थी। उसका तरीका मैंने वीडी शर्मा जी पर छोड़ दिया था। अब जिस तरह से उमा भारती ने कहा कि उन्हें कई उम्मीदवारों ने खुद संपर्क किया, इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि उमा भारती ने बीजेपी को एक तरीके से जवाब दिया है कि उन्हें उम्मीदवार खुद बुला रहे हैं प्रचार करने के लिए। आप स्टार प्रचारक में नाम नहीं रखते हैं, फिर भी उम्मीदवार उन्हें बुला रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है उमा भारती के इस बयान से। तो उन्हें उनकी वैल्यू पता है, तो बीजेपी के लिए ये उमा भारती का एक तरीके से जवाब है। इतना ही नहीं, आगे उमा भारती ने लिखा, कल की एमआरआई रिपोर्ट के बाद भोपाल के अपने आवास से अब जितना संभव हो सकेगा वीडियो या जूम के जरिए मैं चुनाव प्रचार में भाग लूंगी। उमा भारती की सफाई। इसके अलावा उमा भारती ने अपने ट्वीट के जरिए यह भी दिखाने की कोशिश की कि क्योंकि उन्हें चोट लगी है, इसीलिए उनका नाम नहीं स्टार प्रचारक की सूची में है। उमा भारती ने अपने पैर में लगी चोट को लेकर लिखा, इस चुनाव में तो लगता है कि मेरे शौर्य को बार बार परखने के बाद मेरा धैर्य एवं मेरी निष्ठा को भी ईश्वर परखना चाहता है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि बेड रेस्ट में भी मैं उस ईश्वरीय परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। तो अपने ट्वीट के जरिए उमा भारती ने यह सफाई देने की कोशिश की है कि उनके पैर में चोट लगी है, इसीलिए उनका नाम स्टार प्रचारक की सूची में नहीं आया है। उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है और इससे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो फिर भी वीडियो या जूम कॉल के जरिए चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। फिलहाल आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जारी बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को जगह नहीं मिल पाई। हालांकि इस पर उन्होंने एक बार और कहा था कि अपनी तीर्थ यात्रा के चलते इस बार चुनाव प्रचार से दूरी बनाई है। उन्होंने इस बात से पहले ही पार्टी को अवगत करवा दिया था, इसीलिए पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रचार से पूरी तरह मुक्त कर दिया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में अलग ही बातें चल रही है कि उमा भारती को साइडलाइन किया जा रहा है और उमा भारती ने जिस तरह से ट्वीट करके जवाब दिया है, वो बीजेपी को तगड़ा जवाब था। आपको क्या लगता है उमा भारती के इस ट्वीट से? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।